हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे क्यूआर कोड के बारे में। तो ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हो इस तरीके का, अगर आप भी क्यूआर कोड बनाना चाहते हो तो आप खुद से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपको करने हैं, उसके अलावा आप इस तरह से आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा और वीडियो आपको एंड तक देखना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो क्यूआर कोड का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि क्यूआर कोड क्या है। एक जैसे गूगल पे, फ़ोन पे ऐसे आप इस्तेमाल करते हो, तो इसको स्कैन करने के बाद इसमें क्या होगा कि आपका अगर 5,600 रुपये का बिल का अमाउंट है, स्कैन करने के बाद 5,600 का ही इसका अमाउंट आएगा। तो इसका भी प्रोसेस मैं आपके लिए स्कैन करके भी बताऊंगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपको अनेबल करने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो दोस्तों, बीजे से अगर आप चाहते हो कि आपका क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक जीएसटी एंड वेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक B2C क्यूआर कोड रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको ये नहीं दिखेगा। जैसे अगर आप ई वे बिल का या फिर ई इनवॉइस का आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो इस तरीके से आपको दिखाई में आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन को आपको वाई करना है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन को आपको वाई करना है। वाई करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो B2C क्यूआर कोड रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर जैसे B2C पार्टी का अगर आप बिल बनाते हो तो वहाँ पे आपका जो भी बिल का अमाउंट है उसका क्यूआर कोड ऑटो जनरेट होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी मैं आपके लिए बताता हूँ। कि यहाँ से जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है। आपका क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपका नाम डालना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई आईडी आप कैसे निकाल सकते हो ये वाला भी प्रोसेस मैं आपके लिए बताऊंगा। कि जैसे आप अपना गूगल पे, फ़ोन पे आप ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है यूपीआई आईडी। इसके बाद आपका बैंक का अकाउंट नंबर आपको डालना है, इसके बाद आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद जैसे आप स्कैन करोगे, आपका बिल जनरेट होने के बाद स्कैन करोगे तो कंपनी का नाम क्या लिखा आएगा, अकाउंट्स योर सॉल्यूशन। आपका यूपीआई आईडी है यहाँ पे एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, इसके बाद आपका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो आपने फर्स्ट प्रोसेस पूरा कर लिया है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपका बिल बनेगा, तो बिल बनेगा तो आपको प्रिंट करना है। बेसिक अगर इसका प्रिंट वाला फीचर्स भी आपको अनेबल करना है, वो आपको कहाँ से करना है वो वाला भी मैं ऑप्शन आपके लिए बता देता हूँ। कि जैसे आप यहाँ पे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग वाले फीचर्स पे जाओगे तो यहाँ पे एंटर करना है, स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है, सेल्स इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रिंट ई इनवॉइस B2C क्यूआर कोड, यहाँ पे ये आपका यन होगा। जैसे ही पहले ये ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे आप वहाँ पे ऑप्शन चालू करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ से आपको करना है वाई। वाई करने के बाद ये दूसरा भी फीचर्स आपने यहाँ पे अनेबल कर दिया है, इसके बाद यहाँ से कर दिया है ओके। ओके करने के बाद अब जैसे मैं चाहता हूँ एक इनवॉइस जनरेट करना चाहता हूँ, एक इनवॉइस मैंने बनाया। इनवॉइस बनाने के बाद यहाँ से जैसे मैंने LGST आइटम वाइज सेलेक्ट किया और यहाँ पे किसी भी पार्टी के नाम से मैं बिल बना देता हूँ। बॉर्नविटा का एक जार लिया, एक जार लेने के बाद इसका अमाउंट कितना हुआ है, 118 रुपये। बिल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसका जो बिल का अमाउंट कितना हुआ है, 118 रुपये 17 पैसे। तो इसमें मैं राउंड ऑफ का ऑप्शन भी चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों, राउंड ऑफ का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो। तो राउंड ऑफ का ऑप्शन चालू करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे अल्ट F प्रेस करोगे, आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेल्स पे आपको क्लिक करना है। आपने जिस सीरीज में बिल बनाया उसको सेलेक्ट करना है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल, यहाँ से वाई करना है। वाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बिल सन्ड्री अपर। अपर मतलब होता है बड़ा, यानी ऊपर, यानी प्लस। इसके बाद यहाँ पे लोअर मतलब माइनस, यहाँ पे आपने किया माइनस।
माइनस करने के बाद यहाँ से कर दिया आपने सेव, सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कर दिया। इसके बाद अब आपको वापस बिल के अंदर जाना है। बिल के अंदर में गया, यहाँ से बिल को वापस मैंने दोबारा से मैं जैसे सेव करूँगा तो दोस्तों ये फाइनल बिल का अमाउंट हो चुका है 118 रुपये। अब इसको जैसे मैं प्रिंट करता हूँ कौन से फॉर्मेट पे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। जैसे मैं एंटर किया, एंटर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका जो QR कोड है ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। अब इसको स्कैन आपको कैसे करना है ये भी तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास B2C QR कोड और अमाउंट कितना है इसका 118 रुपये। और एक बार मैं स्कैन करके आपके लिए बता देता हूँ कि स्कैन किस तरीके से करते हैं। जैसे आप तो यहाँ पे मैंने मेरा जो गूगल पे है मैंने ओपन कर लिया है। दोबारा से मैं स्कैन करके आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 118 रुपये का अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। अब जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका तो दोस्तों आपने देखा है कि मैंने स्कैन करने के बाद यहाँ पे 118 ऑटोमेटिक आ चुका है और जो भी मेरे कंपनी का नाम लिखा था अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन वो भी वहाँ पे आ चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है आपके और फैसिलिटी भी है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने किसी कस्टमर को अगर माल बेचा है, बेचने के बाद उसका अमाउंट 2000 रुपये का हुआ है, तो 2000 का होने के बाद बिल का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 2000 रुपये। अगर हो सकता है वो आपके लिए 50% कैश देना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए एक तरीके से ये आपका प्रॉब्लम है। और दूसरी फैसिलिटी क्या है, अगर जैसे कोई कस्टमर्स आपके लिए पेमेंट देता है 118 रुपये, तो वो बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि क्या होता है कि अकाउंटिंग करने वाला जो भी अकाउंटेंट रहता है, अगर आपका बिल बना है 2000 रुपये का, उसने गलती से 2010 रुपये डाल दिए, तो वो 10 रुपये एडजस्टमेंट करना उसके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो एक तरीके से इस QR कोड से फैसिलिटी भी है और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके लिए अगर जैसे मान लो कोई भी कस्टमर है वो 50% पैसा कैश देना चाहता है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि कैश वाला जो बिल का अमाउंट है उसका अमाउंट अलग बनाओगे, और के बाद जो नॉर्मल वाला जो अमाउंट रहेगा उसको आप कैश का बिल अलग से बनाओगे। तो ये आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है बहुत ही इजी तरीका है, और इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी पैसा है, जितने का बिल है उतना ही पैसा वो पे कर पाएगा, कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसमें क्या है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो इनवॉइस जनरेट होता है ये ऑनलाइन जनरेट होता है, या कंपनी का रूल ऐसा है कि जितना अमाउंट रहता है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भी खुद से QR कोड जनरेट कर सकते हो और आपका A4 जो बिल का पेपर है उस पर प्रिंट करा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपके लिए काफ़ी वीडियो बनाई गई है और उनको वॉच कर सकते हो। थैंक यू।